नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष। आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, जैसा कि हमारे पास बहुत से इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो मेरा मीटर है वो प्रिंट पे जाकर प्रिंट नहीं हो पा रहा है, यानी जो हमारा मीटर है वो सही सलामत तो खुल जाता है मगर प्रिंट नहीं हो पाता है। तो आखिर इसका क्या वजह है, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम धूप से ले जाते हैं अपने मीटर को खोलकर और उसको पानी मारने के बाद ऐसा होता है कि हमारा मीटर पूरी तरीके से क्लीन खुल जाता है। अब देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात है कि मान लीजिए कि जो हमारा मीटर है वो खुल गया और खुलने के बाद अगर आप उस पे देखेंगे तो जो हमारा मीटर बह जाने वाला होगा वो चिपचिपा लगेगा। जो जब आप उसको छुएंगे फ्रेम को तो वो चिपचिपा लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो फूला हुआ है, सख्त नहीं लगेगा। तो जब आप उस मीटर को धूप में सूखने के लिए रखेंगे खोलकर, जो कि हमारा मीटर बिल्कुल क्लीन खुला हुआ है, तो वो मीटर हमारा क्या होता है कि सोना कोट जो कि हमारा अभी कच्चा होता है वो धीरे धीरे रिसाव करने लगता है। अब रिसाव करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा लेटर खुला हुआ होता है, जो हमारा अक्षर खुला हुआ होता है, जो आर पार दिखाई देता है, वो उसे धीरे धीरे भरना शुरू कर देता है। और भरने के बाद क्या होता है कि जो नए लोग हैं, हालांकि जब आप उसे धूप पे देखेंगे या CFL वगैरह लाइट पे देखेंगे तो उसका जो लाइट होगा वो सिल्वर की तरह बिल्कुल नहीं होगा, कुछ डिम हो गया होगा, कुछ मध्यम हो गया होगा। लेकिन जो नए लोग हैं वो उसे नहीं समझ पाते हैं और डायरेक्ट उसे ले जाकर और प्रिंट पे चढ़ा देते हैं, लेकिन वो मीटर आपका भर गया होता है। अब इसकी वजह से जब आप उस पर कलर डालकर स्टेपर खींचेंगे तो वो कलर आर पार नहीं हो पाता है। तो यही इसका वजह है। तो इसके लिए मान लीजिए कि आपको क्या करना पड़ेगा कि धूप का जो मात्रा है, आपको थोड़ा सा धूप का मात्रा उसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपका मीटर अगर बह जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सोना कोट है वो पूरी तरीके से पका नहीं था, थोड़ा सा कच्चा रह गया था, जिसकी वजह से वो इस तरह से धूप में रखने के बाद, जैसा कि अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर आता है कि जब आप मीटर खोलकर धूप में रखेंगे और वो कुछ कच्चा रहेगा तो क्या होगा कि रिसाव करना शुरू कर देगा। अब धीरे धीरे वो रिसाव करके आपका पूरा मीटर भर देगा और आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए एक और उपाय है कि अगर आपका लगता है कि मीटर भर गया है तो आप क्या करेंगे कि जब देखिए कि नहीं प्रिंट जब हम कर रहे हैं और मीटर हमारा आर पार नहीं हो पा रहा है, यानी हमारा जो कार्ड है या जो चीज़ भी हम प्रिंट कर रहे हैं वो प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो आप कलर को उठाकर फिर उसको एक बार पानी से धो सकते हैं। धोने के बाद हो सकता है कि वो जो आपका मीटर है वो खुल सकता है। इसमें और भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि धोने के बाद जो हमारा मीटर है वो बिल्कुल क्लीन आ जाता है। हम कई बार इस तरह से किए हैं कि हमारा मीटर जो है वो भर जाता है, मगर जब हम उसे पानी से फिर सूखने के बाद हम पानी से उसे धो देंगे तो वो बिल्कुल सही आ जाता है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि कहीं कहीं पे और जगह पे भी सोना कोट हमारा छोड़ देता है। तो देखिए, अगर अगली बार से आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आए कि नहीं हमारा मीटर जो है बिल्कुल क्लीन खुल जा रहा है मगर धूप में रखने के बाद वो रिसाव कर जा रहा है और प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो थोड़ा धूप का मात्रा आप लोग अगर बढ़ा देंगे, थोड़ा 10 से 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के आसपास आप लोग 10 से 20 सेकेंड के आसपास आप लोग बढ़ा देंगे तो आपका मीटर बिल्कुल सही आ जाएगा। जब आप पानी उस पर डालते हैं, एक ही साइड में डालने से पूरा हमारा क्लीन हो गया तो आपको ये सस्पेंस हो जाना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि नहीं ये हमारा जो मीटर है वो रिसाव करेगा, यानी धूप में जब हम रखेंगे तो इसका लेटर भर जाएगा। यही इसका मुख्य वजह होता है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब आपका मीटर एक ही साइड पानी है, वैसे दोनों साइड पानी मारना पड़ता है, एक ही साइड पानी मारने पे बिल्कुल क्लीन आपको लगने लगता है, फिर दोनों साइड आप उसमें पानी डालिए। और इससे भी बेहतर होगा कि आप उसे कहीं भी गर्म जगह पे या थोड़ा सा आग जलाकर, या आपके पास हीटर वगैरह हो तो तुरंत अगर आप उसको सेकाई कर देंगे तो क्या होगा कि जो सोना कोट रिसाव करता है वो रिसाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल पाएगा रिसाव करने के लिए, नीचे बहने के लिए। फिर वो आपका मीटर भरेगा नहीं
और पूरी तरीके से आपका सोना कोट जहाँ पे है वहीं पे सख्त हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आग जलाकर या हीटर पे तो 2-4 मिनट में ही आपका जो मेटर है वो बिल्कुल सही सलामत आ जाएगा और आप उसे प्रिंट पे चढ़ा सकते हैं। अगर आपका जो सोना कोट है कच्चा रह जाता है, कच्चा रहने का यही मान लीजिए कि पहचान होता है कि आप एक ही साइड से पानी मारेंगे तो बिल्कुल क्लीन खुल जाएगा, फिर आपको दोबारा उधर साइड से भी पानी मारकर आप उसे जब धूप में रखेंगे और चिपचिपा लगेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब सोना कोट जो होगा, जो आपके फ्रेम का सोना कोट, वो चिपचिपा लगेगा तो आप समझ जाइए कि ये बहेगा। तो आप उसे या तो आग पे सेक सकते हैं या हीटर पे सेक सकते हैं, वरना आप धूप अगर टाइट हो तो वो सही चलेगा। और इससे भी बढ़िया उपाय है कि आप थोड़ा सा जो भी टाइम आप रखे हैं उस टाइम को ही थोड़ा सा आप लोग ओवर कर देंगे, 10 से 20 सेकंड बढ़ा देंगे तो आपका मेटर सही सलामत बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जाते जाते हम आप लोगों को ये भी याद दिला जाते हैं, अक्सर हम अपने वीडियो में कहना भूल जाते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।